Dear students, now I am going to talk about the 11th class mathematics for the CBSE students. And in this, your first chapter start with the sets. So basically sets is, in the beginning, it is mentioned by the German mathematician George Cantor. So let's start with the concept of sets. तो सेट्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स को आप यूज कहाँ करते हैं, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेट्स। तो जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दैट फील्ड यू विल यूज द सेट्स। कुछ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी आप सेट्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सेट्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स? A set is a well-defined collection of objects. Objects और elements, कोई भी objects या elements लीजिएगा उनका एक प्रॉपरली कलेक्शन करिएगा, दिस इज नोन एज ए सेट। इसी का रिप्रेजेंटेशन वेल डिफाइंड जो आप कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉवेल्स, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वॉवल्स लेटर्स। तो वॉवल्स को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आप सेट, सपोज आपने सेट लिया ए इज दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हियर दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। और ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके? ऑब्जेक्ट्स आपके वॉवल्स हैं यहाँ पर, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स लेटर्स, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट्स और भी कोई हो सकता है। उनका वेल कलेक्शन जो होता है उसी को आप सेट कहते हैं। सेट को जनरली हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैपिटल लेटर्स से करते हैं, लाइक ए कैपिटल ए और कैपिटल बी और यू, वी एसेट्रा। ये इसके नोटेशंस होंगे। हम जनरली कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज एक वर्ड है आपका स्कूल। तो अगर हम स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं सेट के थ्रू, तो जनरली हमने सपोज इस सेट को एस लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो इसमें जो भी लेटर्स हैं बेसिकली एस, सी, एच, ओ, एल। अब आप ये ध्यान रखिएगा सेट को रिप्रेजेंट करते समय कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एक लेटर एक बार ही काउंट होता है अगर आपको उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट रिपीटेशन ऑफ दी लेटर्स नहीं होने चाहिए, रिपीटेशन ऑफ दी अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट एक बार ही आना चाहिए या एक एलिमेंट्स एक बार ही आना चाहिए। तो स्कूल को आप इस तरह से, स्कूल के लेटर्स का अगर आप सेट रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। फाइन। सेट्स को हम जनरली करली ब्रेसेस में यूज करते हुए लिखते हैं। सो एन ऑर्डर कैन बी एनी ऑर्डर। अब सेट्स को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड आपका जो कहलाता है दैट इज नोन एज ए रोस्टर मेथड, और इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। सेट को आप रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ये जो मैंने एग्जांपल लिए बेसिकली दिस इज नोन एज ए रोस्टर फॉर्म। इसको आप डायरेक्टली सेट जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट के अंदर लिख देते हैं। इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? से दिस इज 2, 4, 6 एंड 8। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 में जो इवन नंबर्स आएंगे दिस इज 2, 4, 6 एंड 8। इसको आपने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सो दिस इज नोन एज ए टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। सपोज सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स मोर देन 5 एंड लेस देन 11। मोर देन 5 एंड लेस देन 11, तो मोर देन 5 में क्या हो जाएगा? एक तो 7 आएगा, 9 आएगा,
और लेस देन 11 है तो 11 तो नहीं आएगा, तो केवल और केवल आपके कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, देयर विल बी ओनली 2 पॉइंट्स। सो दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, and this is the set of odd numbers between 6 and 10। 10 और 6 के बीच में सेट ऑफ ऑड नंबर्स को आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड इसमें रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने सपोज एक सेट लिया, बी इज दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। फाइन, सो दिस इज दी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपने क्या है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में एक तरह से रिप्रेजेंट किया, v इज दी सेट ऑफ ऑल वैल्यूज x, दीज x वैल्यूज आर डिफाइंड एज, ये होता है सच दैट का साइन, x इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसी तरह आप एक और ले लीजिएगा, से v इज दी, या v की जगह हम एक दूसरा सेट का रिप्रेजेंटेशन ले लिया a, सपोज a इज दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स से x and x is a natural number, x is a natural number and natural number is lying, suppose अगर हम इस पर्टिकुलर सेट की बात करते हैं, कोई भी एक सेट ले लीजिएगा, से x is lying between 2 to 10, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A is the set of natural numbers and natural number is lying between 2 to 10, तो इसका मतलब मोर देन 2 होना चाहिए। हम लिख रहे हैं x is more than 2 and less than 10, तो मोर देन 2 का मतलब हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आएगा नहीं, बिकॉज लेस देन 10 की बात कर रहे हैं। सो दिस इज ए टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको बोलते हैं रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया, और ये सेट ए जो है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो ये दो तरह के देयर आर 2 वेज थ्रू विच यू कैन रिप्रेजेंट योर सेट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्यू एग्जांपल्स। योर फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज राइट द सॉल्यूशन ऑफ x square plus x minus 2 equals to 0 in रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखना है, तो अगर हम x स्क्वायर, लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल इसमें कॉमन ले लीजिएगा x, सो दैट विल बी x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, तो दैट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड और x इक्वल्स टू माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू आपको माइनस 2, यू आर गेटिंग दिस 2 वैल्यूज। आपको यहाँ पर x की 2 वैल्यूज मिले हैं। अब इन 2 वैल्यूज को आपको रिप्रेजेंट करना है इन ए रोस्टर फॉर्म। सो यू कैन से सेट इज डिनोटेड बाई से s, कैपिटल लेटर S इज द सेट ऑफ दीज सॉल्यूशंस, solution of this by quadratic equation, so it will be equals to -2 and 1। तो इसको आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल सो राइट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हम इस तरह से लिख रहे हैं, राइट दी सेट, और सेट जो डिफाइन किया गया है वो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स,
set is positive integers and x square is less than say 40. x square is less than 40. अब इसको राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म. या टेबलर फॉर्म में इस सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है. तो इस सेट को अगर आप टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज दिस सेट इज गिवन बाय कैपिटल लेटर्स ए क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव इंटीजर हो एंड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 40 होनी चाहिए. तो अगर हम उसका स्क्वायर करें नंबर का तो वो 40 से कम होना चाहिए. तो सपोज आपने 1 नंबर लिया, 1 क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये लेस देन 40 होगा. जीरो भी इंटीजर्स का पार्ट होता है तो जीरो भी आप इंक्लूड करिएगा. जीरो को अगर स्क्वायर करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर जीरो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. तो सपोज हम पॉजिटिव में इस जीरो को कंसीडर कर रहे हैं, तो जीरो को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा और लेस देन 1 होगा. इसी तरह 2 लीजिएगा, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 4 होगा विच इज लेस देन 40. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एंड नेक्स्ट नंबर इज सिमिलरली 3, 4, 5, 6. 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 36. एंड 36 इज लेस देन 40. 6 के बाद अगर जैसे ही आपने 7 नंबर लिया तो 7 का स्क्वायर, 7 पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, 7 दिस पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, लेकिन 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा विच इज नॉट लेस देन 40, जो कि 40 से छोटा नहीं है. तो इसका मतलब आपके पास जो सेट बनेगा, A is the set of these values 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इनको हम बोलते हैं this is a set in the form of tabular, या tabular form और roster form. This is a roster form. तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो दो तरह के होंगे. एक तो क्या होगा, सेट जो दिए होंगे आपको वो रोस्टर फॉर्म में दिए गए होंगे और उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं तो उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो आई हैव टेकन दीज 2 एग्जाम्पल्स एंड आई टेक वन मोर एग्जाम्पल थ्रू विच यू कैन रिप्रेजेंट योर सेट इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. सो इन दिस एग्जाम्पल राइट दिस सेट. ये कोई सेट दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म. इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ये क्या दिया गया है, टेबलर फॉर्म में सेट दिया गया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखना है. तो सबसे पहले आपको मालूम है सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. से दिस इज कैपिटल लेटर ए. फाइन, ये कैपिटल लेटर ए हो गया. अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज n ओवर n+1 सच दैट n is belongs to a natural number and n is lying between 1 to 6. अब इसको समझने की कोशिश करिएगा. ये हमने कैसे लिखा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 नंबर है तो यहाँ 6 है, 7 नंबर है तो 7 होगा. जब nth नंबर होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे. तो हमने क्या किया, इन जो सेट दिया गया है इसका nth टर्म निकाल लिया. तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका nth टर्म की बात करेंगे तो n आएगा. और इसी तरह हम नीचे के जो भी टर्म दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके nth टर्म की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n+1. अब n की जगह अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की जगह जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा. n की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/3 नंबर मिल जाएगा. ऐसे करते हुए आप n कहां तक सब्स्टिट्यूट करेंगे, n आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 तक. अगर आपने n की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको यहाँ 6/7 मिलेगा. अब 6 के बाद n का कोई और नंबर लेते हैं, सपोज 7 नंबर लिया तो ये क्या हो जाएगा 7/8. 7/8 जो है वो इस सेट का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं दिस इज ए सेट ऑफ ऑल नंबर्स n/n+1 such that n belongs to a natural number. n है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए. and the value of n should be lying between 1 to 6. n की वैल्यू जो है 1 to 6 के बीच में ही होनी चाहिए, इसके अलावा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए. और ये इंटीजर होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑब्वियस ये जा रहा है. तो ये जो सेट दिया गया था इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी
टाइप ऑफ द सेट्स। सो टाइप ऑफ द सेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां सबसे पहले जो आपका सेट आता है दैट इज ए एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम टाइप ऑफ सेट्स की जो बात कर रहे हैं दिस इज नोन एज ए एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेनिंग नो नंबर्स, नो ऑब्जेक्ट्स, नो एलिमेंट्स। कोई भी एक सेट लीजिएगा, एक कोई सेट है, इसमें अगर कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेट को आप एम्प्टी सेट बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो इन दो कर्ली ब्रेसेस के साथ या फिर इसको हम 5 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई टेक एग्जाम्पल, सपोज A is a set of all letter x such that x is lying between 1 to 2 and x is belongs to a natural number। हम ये कह रहे हैं एक सेट आपको डिफाइन करना है, सारे एलिमेंट्स x होने चाहिए और x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, 1 और 2 इंक्लूड नहीं होने चाहिए। x is greater than 1 and less than 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या होंगे? अगर हम बात करें तो यहाँ इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, बट वो इनफाइनाइट जो वैल्यूज होंगे वो कहां पर होंगे? रियल लाइन पर होंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, बट दीज वैल्यूज विल बी ऑन ए रियल लाइन। ये आपको नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते। नेचुरल नंबर में क्या है? सिंपल इंटीजर होने चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह के वैल्यूज होने चाहिए। तो इस तरह का क्या आप कोई सेट डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो एक भी वैल्यूज नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए इज द सेट ऑफ नो एलिमेंट्स, या इसको हम बोलते हैं 5। ये आपका क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। दिस इज नोन एज ए एम्प्टी सेट। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, लेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। एक्स इज एन ऑड नंबर। एक्स आपका कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की कौन सी वैल्यू मिलेंगी? आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस केस में एक्स इक्वल्स टू आपको 2 मिलेगा और -2 मिलेगा। तो 2 एंड -2 ये दोनों ही ऑड नंबर नहीं है। और हम सेट बी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन एज वेल एज दिस कंडीशन। तो इसमें पहली कंडीशन तो हो रही है सेट सेटिस्फाई, लेकिन इसमें एक्स क्या है? ऑड नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप इस बी सेट को डिफाइन करेंगे, बी इज द सेट ऑफ नो एलिमेंट्स और 5। इसको आप 5 भी बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज ए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं आता है, ऐसे सेट को आप एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेनिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सपोज 1 2 3 4 एंड 5 सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स पे आप देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, से सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स से ए बी सी डी। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स। सो देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे सेट को आप बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक इसी तरह से आपका होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस सेट की बात करें तो यहां 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आपको पता नहीं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए इनफाइनाइट सेट। इसको आप क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, सेट ऑन द रियल लाइंस अगर हम बात करते हैं, सपोज एक और एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल लाइन। एक्स आपका रियल लाइन पे बिलोंग करे, और रियल लाइन पे कितने नंबर्स होते हैं? रियल लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज ए इनफाइनाइट सेट। इसको भी क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर आपके पास 2 सेट हैं, इफ यू हैव एनी 2 सेट, सपोज एक सेट है ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं आपके सपोज 1 2 3 4, एक सेट है आपका बी, और बी सेट के एलिमेंट सपोज हैं 1 1 2 3
एंड से 4 देन 4 एंड 4। इस तरह के ये दो सेट हैं। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सेट की जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड दी सेट। वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू जो है आपके वो रिपीट नहीं होने चाहिए। यहां पर देखिए अगर ए सेट की बात करें तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, बट बी सेट की बात करें तो वी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको वेल डिफाइंड अगर हम लिखेंगे तो एग्जैक्टली इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे एंड 4 होंगे। हम रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। अब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपके बी में हैं, और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपके किस में हैं, सेट ए में हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आई टेक वन मोर एग्जांपल। सेट ए तो आपने इस तरह से डिफाइन किया, एक सेट सी डिफाइन किया। सी इज द सेट ऑफ सपोज 1 4 5 7। इन एलिमेंट्स की बात किया तो ए और सी की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ एलिमेंट्स हैं। यहां पर 1 तो आ रहा है लेकिन 4 भी आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है आप कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू सी। सेट ए जो है वो सेट सी के इक्वल नहीं है। तो ऐसे सेट्स को आप क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ द सेट्स इज नोन एज ए इक्वल सेट्स। इन सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। A and B have exactly the same elements. If two sets A and B have the exactly the same elements, दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट्स हैं तभी हम इसको इक्वल सेट बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सबसेट की। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक सेट लीजिएगा, सपोज यू टेक एनी सेट। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A is said to be a subset of B. सबसेट का नोटेशन इस तरह से होता है, A is said to be subset of B if elements A belonging to set A implies the elements of A also belongs to set B. तो हम A को B का सबसेट कहेंगे। इसका मतलब समझिएगा, एक कोई सेट आप A लीजिएगा, उस सेट A के सारे एलिमेंट्स देख लीजिएगा। ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी बिलोंग करते हैं, बी में भी आते हैं, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक सेट ए है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3, और एक सेट आपने बी लिया, बी सेट के एलिमेंट्स हैं जो 1 2 3 4 5। अब आप देखिए ए का हर एक एलिमेंट्स 1 2 3 क्या बी में है? तो यस, आप देखिए 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे A इज दी सबसेट ऑफ B। ए किसका सबसेट हो गया? आपका बी का सबसेट है। बी में एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें A इज दी सबसेट ऑफ B तो इसमें एलिमेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए एज कंपेयर टू B। फाइन, तो दिस इज नोन एज ए सबसेट। इसको हम आप बोलते हैं सबसेट। और अगर हम बात कर रहे हैं एक सेट आपने ए लिया, आई टेक वन मोर एग्जांपल। इफ यू हैव सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट से 1 2 3, और एक सेट आपने लिया बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट से 2 3 4 एंड 5। तो अब आप चेक करिए, क्या ए बी का सबसेट है? क्या 1 ए में अवेलेबल है? क्या ये 1 बी में भी अवेलेबल है? नो, नहीं है। 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? ए के सारे एलिमेंट्स बी में ही बिलोंग करने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करने चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज दी सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट नहीं है तो हम इसको लिखते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, I take one more example. Suppose you have this set A is the set of elements A, B, C, और एक सेट आपने B लिया, B में भी आपके सेट क्या है एलिमेंट्स? 1 A, B, C एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स है। तो क्या A B का सबसेट है? तो A के सारे एलिमेंट्स क्या B में बिलोंग कर रहे हैं? यस, बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं?
ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये इक्वल भी है। देखिए बी भी किसका सबसेट है, एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। इस केस में आप ये भी बोल सकते हैं बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो इस केस में भी आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा और बी आपका ए का सबसेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों सेट क्या होते हैं, आपके इक्वल सेट कहलाते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। तो हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी भी क्या है आपका, बी में जो सेट है आपके 1 2 3 4 5 ये सेट दिए गए। तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू बी के। ठीक है, यानी प्रॉपर सबसेट जब कहलाएगा, ए बी का प्रॉपर सेट जब कहलाएगा जब ए में एलिमेंट्स कम होने चाहिए और बी में एलिमेंट्स आपके ज्यादा होने चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, इसी तरह एक सेट सी है, सी में जो एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो ए बी का सबसेट तो है, लेकिन इसको आप प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सी। ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए जो है सी का सबसेट तो है, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि जितने एलिमेंट्स आपके ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स आपके सी में भी हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर सबसेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट विच हैविंग ओनली द सिंगल एलिमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक सेट डिफाइन कर दीजिएगा, अगर उस सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को आप सिंगलटन सेट बोलते हैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, सेट ऑफ एलिमेंट्स से 2, दीज ऑल आर नोन एज ए सिंगलटन सेट। इनको आप क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू हैव ए सेट ए सेट जो है ये है आपका, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, इसका सेट है। अब आप सबसेट लिखिएगा, ए के अगर सबसेट की बात करेंगे तो पहला सेट है A1, A1 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स से 1। एक सेट आपने लिया A2, A2 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, एंड एक सेट ले लीजिएगा A3, A3 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स से 3। और इसके बाद हम बात करते हैं एक और A4 सेट की, दिस इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 and 2। एक और सेट की बात करते हैं A4, A5, A5 जो सेट है दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 and 3। और अब क्या बचा, एक और एलिमेंट्स ले लीजिएगा A6, A6 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 and 3। और क्या हो सकते हैं सबसेट, एक और ले लीजिएगा A7, A7 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3। यानी सेट अपने आप में ही अपने आप का खुद का भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका फाई इज द सेट ऑफ नो एलिमेंट्स। इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम पावर सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, और जनरली इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A, तो इस केस में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4, A5, A6 एंड A7। सो दिस इज द पावर सेट। ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए पावर सेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए पावर सेट। पावर सेट में कितने सबसेट्स बनेंगे, यानी अगर हम ये एक सेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाई नंबर ऑफ elements in a power set A is given by 2 raised to power m, where m is the number of elements in set A। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हम एक सेट ए है, इसमें हमें ये देखना है कि कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट में 2 रेज़ टू पावर m एलिमेंट्स होंगे, तो 2 रेज़ टू पावर m क्या होगा, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, और a में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 8। तो पावर सेट में जो सबसेट्स बनेंगे उनका जो नंबर आएगा वो 8 आएगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख लीजिएगा, हमने ये कंस्ट्रक्ट किए थे, ये सबसेट्स था A1 A2 A3 ऐसे करके A7 तक थे आपके सारे सबसेट्स, और एक आपका 5 सेट्स था। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज 8। कितने सेट एलिमेंट्स थे आपके 8 एलिमेंट्स थे। तो इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए पावर सेट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट। Now last type of the set you can say universal set। एक होता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक जो आपका बेसिक सेट होता है उसी को आप यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी कि अगर हम इस सेट की बात करते हैं, ए आपका कोई सेट था 1 2 3, इससे आपने कई एक सबसेट जनरेट किए थे। तो जो आपका ये बेसिक सेट था जिससे कि आपने सारे सबसेट जनरेट किए थे, इसी को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को जनरली हम यू से डिनोट करते हैं। और सपोज एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी यूनिवर्सल सेट में, और इससे आपने कई एक सबसेट बना लीजिएगा। ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर से 2 4 6 8, इस तरह का एक सेट ले लीजिएगा। एंड एक यू कैन टेक वन मोर सेट, बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर से 1 3 5 7 9। तो ये ए एंड बी इस यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट हैं। बट जो बेसिक सेट है, कहां से आपने सारे सबसेट जनरेट किए, इस सेट से जनरेट किए, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट करते हैं। यानी जो आपका बेसिक सेट है, दिस सेट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सेट। इस केस में आप देख लीजिएगा, इस केस में जो सेट ए है आपका, ये क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा। सो दीज आर दी टाइप ऑफ दी सेट्स। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर I will take few more problems on this set and then I will talk about the Venn diagram.